नमस्कार मेरे प्यारे साथी और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सुजाता के। तो चलिए, कल की जो मेरी वीडियो थी वह बहुत लोगों को वो काफ़ी पसंद आई है और उन्होंने इसके लिए मुझे काफ़ी अप्रिशिएट भी किया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। और आज इसीलिए मैंने जो है आपके सामने एक क्लियरिफाई, एक जो है एक ऐसी स्पष्ट दृष्टिकोण लेकर के मैं एक और वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें आप को जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कितनी सीट के लिए कितनी दावेदारी होगी और बीपीएससी 1 में इस बार कितना सीट दिया गया है। साथ ही अभी मुझे जस्ट पता चला है कि कुछ और सीटों का संशोधन किया गया है, तो उसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है आप इस वीडियो को देखिए, ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी मेहनत को देखें और उसे लाइक करें। साथ ही अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जो है हम अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए मेरी वीडियो, पूरी वीडियो को, इसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, कितने सीट है, कितने क्वालिफाई हुए हैं और कितनी इस बार की वैकेंसी निकली है और कितने उसके दावेदार बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे साथी और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सुजाता के। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के सामने में फिर से अपने एक सर्वे को लेकर के आई हूँ। मैंने कुछ डाटा को कलेक्ट किया, उसे एनालाइज किया है और आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वो कहीं ना कहीं आपको पारदर्शिता लाएगा, कहीं ना कहीं वो क्लियर करेगा कि आप जो है कितने पद के लिए, यानी कितनी सीटों के लिए आपकी फाइटिंग होगी और आप जो है कितने, मतलब कि आपको कितना मेहनत करना पड़ सकता है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल में बने रहना होगा और मेरी वीडियो को पूरी तरह से देखना होगा। और आप खुद समझ सकते हैं कि अभी आपको लग रहा है इस इंटरफेस को देख करके कि इस डाटा को लाने में और बनाने में मैंने मेहनत की है। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कर दें और पूरी और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो में होने जा रहा है आपके लिए बहुत कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर करेगा। तो बस मेरा यही कहना है कि आप इसमें इत्मीनान से बने रहें, बिल्कुल धैर्य से बने रहें। आप देख लें कि इस वीडियो के जरिए आपका जो डाटा है, जो मन में आपके क्वेश्चंस हैं, वो किस तरह से क्लियर होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो जैसा कि हमने बात किया था हिंदी विषय के लिए, हमने कल के डाटा में देखा था कि हिंदी विषय में जो है वो 20,700 कैंडिडेट उत्तीर्ण हुए हैं और रिक्ति जो है वो 3,423 की दी गई है। तो अब हम एक चीज़ इसमें और हमने ऐड किया है कि अब हमें देखना है कि एक सीट के लिए कितने की दावेदारी आ रही है। तो जब हमने देखा, इसको कैलकुलेट किया, तो हमने देखा कि एक सीट के लिए जो है वो 6+ की दावेदारी यहाँ पे आ रही है, यानी कि एक सीट के लिए 6 कैंडिडेट को फाइट करना पड़ेगा। साथ एक और चीज़ मैं बता दे रही हूँ कि वो तो है इस बार जो बीपीएससी है, बीपीएससी ने इस बार जो है वो 5486 रिक्ति हिंदी के लिए दी थी। 5486 रिक्ति, यानी हिंदी विषय के लिए जो है वो 5486 कुल रिक्ति बीपीएससी के द्वारा 9th-10th के लिए जो है वो दी गई थी। तो अब मेरा कहने का ये मतलब है कि हिंदी के लिए 9th-10th विषय के लिए जो इस बार जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो उसमें से भी वो जो बच जाएंगे वो कैंडिडेट जो है वो इसमें ऐड हो जाएंगे, वो इसमें जुड़ जाएंगे। तो आप अभी समझ सकते हैं कि 6 सीट तो अभी हमारा बन ही रहा है। साथ ही जो इसमें से बचेंगे, ये 5,486 सीटों में जिनका सिलेक्शन हो पाता है या जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो फिर इस एग्ज़ाम के लिए इसमें अपीयर होंगे। तो इस तरह से मैंने ये जो डाटा बनाया है, इसमें मैं बताऊंगी आपको ये आपका उत्तीर्ण स्टेट का जो है इस बार हुआ है, जो आपकी रिक्ति है, और इन दोनों सीटों के लिए कितनी दावेदारी होगी और बीपीएससी ने इस बार कितनी वैकेंसी निकाली है। तो हमारे साथ जो कॉम्पिटिशन का लेवल है वो कितना टफ हो सकता है। तो आप बातों को समझ रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बार जो 5,486 सीटें हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पेपर 9-10th के लिए जो है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कितने कैंडिडेट ने इस बार फॉर्म फिलअप किया है। और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक इस वाली जो रिक्ति है ये क्वेश्चन मार्क्स बना रहेगा। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि हिंदी में जो है एक पद के लिए हमें 6 स्टूडेंट से फाइट करना पड़ेगा अभी तक के लिए। बाकी इसमें कितना ऐड होगा ये हम नहीं बता सकते। उसी तरह से हम उर्दू में देख लेते हैं। जब उर्दू की बात की जा रही है तो यहाँ हमें 3+ कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा, यानी एक सीट के लिए जो है वो 3 कैंडिडेट से ज़्यादा, यानी 4 कैंडिडेट की दावेदारी होगी। साथ ही इस बार की जो वैकेंसी आई है वो है 2300, यानी 2300 सीट जो है वो बीपीएससी ने इस बार उर्दू के लिए दिया है, जिसमें कि
आप देख सकते हैं कि जो है ये हमारा डेटा है, ये तो मैंने इसके लिए निकाला है। अब इसमें से जो बचते हैं या जो इसमें सीट वैकेंट रहता है, तो यहाँ पे इस रिक्ति में ये जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा, ये तो बाद की बात है। ये तो अभी फ़िलहाल रिक्ति भेजी गई है। ये रिक्ति इसमें कैसे जोड़ा जाएगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन कैंडिडेट तो उतने बढ़ ही जाएंगे। जो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, जिनको जॉब नहीं मिल पाएगी, वो कैंडिडेट यहाँ ज़रूर आ जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो सीट होगा, जो फाइटिंग होगा, वो जो मैं बता रही हूँ, आप उसका दुगुना मान के ज़रूर चलिए। कि हो सकता है कम से कम 1.5 गुना तो ज़रूर मान लीजिए कि इतना फाइट जो है वो आपको अवश्य ही करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं, तीसरे में आ जाते हैं। हमारा तीसरा डाटा जो था वो बांग्ला के लिए था। ये तो बांग्ला के लिए हमने देखा कि हमारा एक सीट के लिए जो दावेदारी है वो 5+ है, यानी कि 5+ के लिए हमें जो है वो लड़ना पड़ेगा। और इस बार जो है बांग्ला के लिए मात्र 91 सीटों पर ही वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक है, तो 91 सीटों पर ही वैकेंसी बांग्ला के लिए निकाली गई थी, यानी कि इसमें भी फाइटिंग बढ़ रहा है। अब मैथिली की बात कर लेते हैं हम लोग। तो मैथिली देखिए, मैथिली के लिए हमने देखा कि 269 लोग उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन रिक्ति जो है वो 80 है। पेपर 1 की बात की जा रही है, 80 है। तो इस तरह से यहाँ पे एक कैंडिडेट यानी 3 से प्लस, यानी एक सीट के लिए 4 कैंडिडेट जो है वो फाइट करेंगे। और प्लस इसमें जो है ये मैथिली के लिए इस बार जो है वो वैकेंसी नहीं दी गई है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है उसमें मैथिली का कोई भी जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद हम आते हैं संस्कृत पे, बात करते हैं संस्कृत की। तो ये जो हमारा संस्कृत सब्जेक्ट है, इसमें हमने देखा कि 1856 जो है वो रिक्ति है और 2836 जो है वो उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि एक सीट के लिए 1+ यानी कि 2 सीट, यानी 2 लोग, मैं 2 ही लिख देती हूँ कि 2 लोग एक सीट के लिए फाइट करेंगे। और ये जो है इस बार जो वैकेंसी आई है वो है संस्कृत के लिए हमारी जो है 2839, यानी 2839। अब इसमें ये मैंने आपको BPSC 1 का जो वैकेंसी मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अगर इसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो वो लोग भी इसमें ऐड होंगे। और रही बात इस रिक्ति की, तो ये रिक्ति आखिर इस नई वाली जो वैकेंसी है उसमें जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी ये तो हम अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमें ये माइंड मेकअप करके चलना है कि एक सीट के लिए हम जितना इसमें देखेंगे इस डाटा में, उसके दोगुने को लेकर के हम चलेंगे, जो कि हमारे पास एक क्लियरेंस रोस्टर तैयार हो रहा है। ये हमारा खुद का डाटा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अरबी की। तो अरबी के लिए जब मैंने देखा तो यहाँ पे 10 सीटों के लिए, यानी कि लगभग मतलब एक स्टूडेंट जो है वो 10 सीटों के लिए फाइट करेगा। और जो अरबी में जो सीट के बारे में बताया गया था वो था केवल हमने 200, यानी 200 सीट जो है वो इस बार BPSC 1 में दी गई थी। तो और अगर इसमें भी क्वालिफाई नहीं होते हैं तो 10+ सीट में वो जुड़ेंगे। अब आते हैं फारसी की बात करते हैं हम लोग। तो फारसी में जो है वो 64 और 49 का रेशियो था, जिसमें हमने 2 यानी एक सीट के लिए 2 लोग जो है वो आएंगे। और फारसी के लिए जो रिक्ति थी वो थी लगभग तकरीबन 300 रिक्ति जो है BPSC में इस बार फारसी के लिए दी गई थी। अब हम लोग भोजपुरी की बात कर लेते हैं। भोजपुरी के लिए जो है इस बार कोई रिक्ति नहीं निकाली गई थी 9th-10th में, तो इसका अभी तक हमें डाटा नहीं मिला है। अब आते हैं मेन पॉइंट, हम अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। तो अंग्रेजी जो है उसमें हमने देखा कि इस बार 13,146 उत्तीर्ण हुए हैं, रिक्ति है 3,465। तो एक सीट के लिए कितना फाइट करना पड़ेगा? तो एक सीट के लिए अमूमन 4 स्टूडेंट फाइट करेंगे। लेकिन इसमें भी इस बार जो वैकेंसी है वो दी गई है 5425, यानी कि वो भी जो इस बार क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे इसमें, वो भी इसमें जुड़ेंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दावेदारी जो है वो सीट पे कितनी की जा रही है। तो ये हमारा इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट का था। अब हम दूसरे पेज में अगले सब्जेक्ट के लिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा चार्ट है। तो अब ये हमारा जो है वो विषय गणित की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इसमें दावेदारी टफ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 52,447 स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए हैं और जिसकी रिक्ति मात्र
6 है। अब आ जाइए, अब मैंने कल भी बताया था कि एक सीट पर लगभग मतलब कि अप्रॉक्स अगर हम देखें तो 24 स्टूडेंट की दावेदारी होगी एक सीट के लिए। ओके, और जब हम लोग बात करते हैं इधर तो बीपीएससी 1 में जो है वो 5425 सीटों के लिए ही निकाला गया था। और अब आप ये भी सोचिए कि इस सीट के लिए कितने लोगों ने फाइट किया है, तो वो जो बचेंगे तो वो भी तो इसमें आएंगे। तो आप सोचते जाइए, ये दावेदारी मैं बस आपको दिखा रही हूँ और आप इसमें 100% और फाइनली जो है आप इसमें कम से कम जो है 0.5 यानी इसका हाफ तो आप जरूर जोड़ के चले। अगर 24 है तो 36 आप जरूर इसका हाफ कर ले। 24/2 इज इक्वल टू 12, तो आप 12 इस पे ऐड कर दे। तो उस हिसाब से अगर आप अप्रॉक्स लेते हैं इसमें 12 ऐड करते हैं तो हो जाता है 426,213 यानी 36, यानी आप अप्रॉक्स 36 के अप्रॉक्स आप ले सकते हैं कि एक सीट के लिए 36 स्टूडेंट फाइट करेंगे। अब विज्ञान की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि रिक्ति और उत्तीर्ण अब आपको पता ही है, तो अब बात करते हैं एक सीट के लिए। तो एक सीट के लिए लगभग 12 स्टूडेंट फाइट करने वाले हैं और बीपीएससी इस बार जो है वो कितनी रिक्ति दी है, तो 5425 रिक्ति बीपीएससी ने इस बार दी है विज्ञान के लिए भी, और एक सीट के लिए 12 स्टूडेंट इसमें फाइट कर रहे हैं। तो अब ये वाले जो बचेंगे तो वो भी तो इसमें फाइट करेंगे। अब आइए सामाजिक विज्ञान का डाटा हम लोग देख लेते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में हम लोग भी देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर टफ कॉम्पिटिशन की बात की जाए तो सामाजिक विज्ञान है, और इसमें एक सीट के लिए 32 से ज़्यादा स्टूडेंट फाइट करने वाले हैं। जबकि सामाजिक विज्ञान का जो है वो इस बार है 5425 सीट ही बीपीएससी की तरफ से दिया गया था। और जैसा कि कटअप और जैसा कि आंकड़ों को देख के लग रहा है कि जो लोग अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप खुद समझ सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान में कितनी दावेदारी है। जब अभी सीट से ज़्यादा दावेदारी है तो वो तो सारे कैंडिडेट इसमें आएंगे ही, और क्वेश्चन का जो लेवल है उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि 100% सीटें जो है वो भर पाएंगी। फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग शारीरिक शिक्षा की बात करते हैं। तो शारीरिक शिक्षा में जब हमने कैलकुलेशन किया तो इसके लिए जो है 11 यानी कि 11+ स्टूडेंट जो है दावेदार बन रहे हैं। ठीक है, 11+ दावेदार बन रहे हैं, और इस बार जो है 9-10 में शारीरिक शिक्षा के लिए जो है कोई भी वैकेंसी नहीं दी गई थी। उसी तरह से संगीत के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो संगीत में एक सीट के लिए 7, पेंटिंग में 6+ बन रहे हैं, और नृत्य में 259/391। तो नृत्य का आप खुद देख सकते हैं, इसमें भी जो है वो रिक्ति ज़्यादा है और कैंडिडेट कम है, तो यानी कि इसमें तो आपको ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि इन चारों के लिए जो है इस बार कोई वैकेंसी नहीं दी गई थी। इस बार जो है बीपीएससी 1 में अगर निकाली भी गई है तो हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान के लिए, और हिंदी है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी के लिए निकाली गई है, विज्ञान के लिए निकाली गई है, सामाजिक विज्ञान के लिए निकाली गई है, गणित के लिए भी निकाली गई है, और संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी और बांग्ला के लिए। तो इतने सीटों के लिए जो है वो 9-10 में जो है हमारा दिया गया है। अब चलिए हमने बात कर ली 9 और 10 की, यानी पेपर 1 की बात हमने कर ली है, और इसमें हमने अपना जो डेटा है वो क्लियर कर लिया है। अब आइए पेपर 2 की हम लोग बात करते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। पेपर 2 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने इस बार पेपर 2 11th-12th के लिए पास किया। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। मैंने कहा ना कि इतना आसान नहीं है कि अगर आपने स्टेट क्वालिफाई कर लिया है तो बीपीएससी आपको जॉब देगी ही, सीट के लिए फाइटिंग कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। हिंदी के लिए देख लीजिए, हिंदी के लिए आप देख रहे हैं 11,936 उत्तीर्ण हुए, और इसका जो है वो डाटा, एक सेकेंड मैं बता रही हूँ, 1169 रिक्ति उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसमें जहाँ तक हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी के लिए, तो हिंदी में पेपर 2 की जो सीटें आ रही है वो मैं एक बार आपको बता रही हूँ। तो हिंदी के लिए जहाँ तक आ रही है, तो हिंदी के लिए बीपीएससी ने इस बार 3221 सीट दिया है, और अगर हम इस हिसाब से इसकी दावेदारी देख रहे हैं तो यहाँ पर 11 स्टूडेंट इस हिसाब से, ये मैं बात कर रही हूँ इस बार की 11 से ज़्यादा स्टूडेंट इसके दावेदार बन रहे हैं। और यहाँ पर कितने लोगों ने अप्लाई किया, ये डाटा तो अभी तक हमें मिला नहीं है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये डाटा हमें नहीं मिलेगा।
नहीं मिल पाएगा, मैं ढूंढूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मुझे वो डाटा मिले ताकि मैं आपकी तस्वीरों को और स्पष्ट कर सकूं। अब आइए हम उर्दू की बात करते हैं। तो उर्दू के लिए एक सीट के लिए जो है वो 9+ कैंडिडेट जो है वो फाइट करेंगे और इस बार जो है वो 1749 वैकेंसी दी गई है। 1749 वैकेंसी दी गई है और उसमें से भी कितने जो सीट में क्या है, कितने क्वालिफाई नहीं होंगे वो भी इसमें फाइट करेंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं। अब आइए हम अंग्रेजी की बात कर लेते हैं, अच्छे से एक बार अंग्रेजी को देख लेते हैं। तो अंग्रेजी के लिए जो है वो इस बार 3535 सीट ये BPSC 1 में दी गई है। लेकिन अगर हम इस बार की फाइटिंग की बात करें तो 3+ यानी एक सीट के लिए 3 स्टूडेंट, और अगर इसकी वाली आती है तब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अगला है, हम संस्कृत के लिए देख लेते हैं। तो संस्कृत के लिए जो है हमारा इस बार सीट जो दी गई है BPSC की तरफ से वो है 1289, यानी 1289 सीट BPSC की तरफ से संस्कृत को दी गई है इस बार की वैकेंसी में। और अगर हम इसकी बात कर ले तो इसमें 14 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइटिंग दावेदार बनते हैं। बांग्ला की बात कर ली जाती है तो बांग्ला में एक सीट के लिए जो है वह 17 स्टूडेंट दावेदारी करते हैं। अगर और BPSC में जो है इसके लिए मात्र 27 सीटें ही आवंटित की, यानी 27 सीटें ही दी है। अब मैथिली की बात की जाए तो मैथिली में BPSC ने इसके लिए 158 सीट दी है, ठीक है। और इसका जो है वो रिक्ति 155 है और उत्तीर्ण हुए हैं 135। तो अगर ये सारे इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तब तो फाइटें ज़्यादा नहीं होगी, तब तो आराम से बढ़ सकते हैं, इनके लिए बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर इसमें से बच जाते हैं तो मामला फिर भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत टफ हो सकता है, क्योंकि एक सीट पर एक की दावेदारी आ सकती है। चलिए अब आ जाते हैं मगही की बात करते हैं। तो मगही की जहाँ तक बात करें तो मगही के लिए इस बार 27 सीटें दी गई है, लेकिन 27 रिक्ति भेजी गई है, नहीं सॉरी, मगही के लिए 27 रिक्ति भेजी गई है और 27 सीटें BPSC के द्वारा दी गई है। और पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या जो है वो 7 है, पास होने वाले स्टूडेंट की 7 है। और जिसका रिक्ति का डाटा हमें नहीं मिल पाया, इसकी रिक्ति के बारे में हमें इस बार इसकी रिक्ति नहीं भेजी गई है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए फारसी हो सकता है बाद में जाए, चिंता करने की बात नहीं है। फारसी में आते हैं तो उत्तीर्ण 36 है और 21 है, आप खुद देख रहे हैं फारसी, यानी कि फारसी में। तो अब इसका जो है वो हो जाएगा, यानी एक सीट के लिए 2 दावेदार यहाँ पे आ रहे हैं। और सीट की बात करें तो जहाँ तक मुझे डाटा मिला है ये 305 सीटों का डाटा मिला है इसमें, ठीक है। तो चलिए ये भी तस्वीरें आपकी क्लियर हो चुकी है मेरे हिसाब से। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म में अपना। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है अरबी की बात कर ली जाए। अब अरबी की बात करते हैं तो अरबी का जो है BPSC 1 के लिए जो है इस बार 200 सीटों पर फाइटिंग, 200 सीट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और जो है रिक्ति 14 है, 14 है, उत्तीर्ण हुए हैं 80। तो आप खुद जोड़ सकते हैं, इसमें 6 स्टूडेंट की दावेदारी बनेगी। चलिए भोजपुरी की बात करते हैं जहाँ तक। तो भोजपुरी के लिए जो है वो 7 स्टूडेंट की दावेदारी बन रही है और जो है इस बार 49 सीट इसके लिए वैकेंसी दी गई थी BPSC में। चलिए पाली की बात कर लेते हैं। तो पाली में जो है BPSC के द्वारा 29 वैकेंसी दी गई है और एक सीट के लिए अगर फाइटिंग की बात करें तो 2 स्टूडेंट की बातें आ रही है। अब हम प्राकृत में देख लेते हैं। तो प्राकृत का जो है वो रिक्ति का कोई डाटा हमें मिला नहीं है, लेकिन हाँ इस बार जो है 80 सीटें इसके लिए BPSC ने दी थी, तो देखना है कि कितने क्वालिफाई करते हैं, क्या होता है। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट गणित की बात की जाए जिसमें बहुत ज़्यादा दावेदारी होती है। तो ये है हमारा 4448, जिसकी रिक्ति हमने देख ली है 1651 है। तो एक सीट के लिए लगभग 3 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। लेकिन पिछली बार जो है गणित के लिए 2673 सीटें BPSC ने दी है। BPSC 1 में इसकी 2673 सीटें ही आई हैं। तो अब देखना है कि इसमें से क्या बचता है और कितने लोग इसमें फिर से जो है वो फाइट करते हैं। अब भौतिकी की जहाँ तक बात की जा रही है तो इसके लिए BPSC ने 322 सीटें दी है और अगर दावेदारी की बात की जाए तो एक सीट के लिए जो है वो 2 की दावेदारी बन रही है। यानी कि अगर अभी इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक सीट के लिए 2 लोग फाइट करेंगे, लेकिन इसके हिसाब से फिर देखा जाएगा, सुनने में ऐसा आया है कि इसके लिए जो है कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहे, तो ये खुशखबरी बात है, हो सकता है इसकी सीट इसमें जुड़े। तो चलिए अच्छी है, हो सकता है 2 से 1 हो जाए, वैकेंसी ज़्यादा हो जाए। तो अब आते हैं रसायन शास्त्र की बात करते हैं। तो रसायन शास्त्र के लिए जो है वो 4799 इस बार BPSC ने सीट दी थी और जिसमें इस बार का प्रतिशत देख करके एक सीट के लिए 2
स्टूडेंट की फाइटिंग नज़र आ रही थी। एक स्टूडेंट के लिए एक सीट के लिए 2 स्टूडेंट फाइट कर सकते थे। इसमें अब देखना है कि कितने लोग क्वालिफाई करते हो सकता है इसकी किसी की भी वैकेंट रह जाए और वो इसमें ऐड हो। चलिए अब जंतु विज्ञान की बात कर लेते हैं हम लोग। तो जंतु विज्ञान में जैसा कि हमने देखा इस बार जो है वो 2683 इतनी सीटें जो है वो बीपीएससी के द्वारा दी गई थी। और जहाँ तक कि हमने देखा और एक सीट के लिए जो है वो 11 कैंडिडेट जो है वो फाइट कर रहे हैं। अब आते हैं वनस्पति शास्त्र की बात कर ले हम लोग। तो वनस्पति शास्त्र की जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें देख लीजिए 561 है, 2023 है और इस बार जो है वो 2738 सीटें दी गई है। 2738 सीटें दी गई है और एक सीट के लिए यानी कि एक सीट के लिए अगर बात की जाए तो मिनिमम 4 स्टूडेंट्स जो है हम इसमें फाइट कर रहे हैं। अभी इसमें क्या घटेगा बढ़ेगा ये तो हमें बाद में इस डाटा को एनालाइज करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इस चीज़ को माइंड मेकअप करके चले कि हो सकता आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि एक सीट के लिए आपकी दावेदारी कितनी बनती है। ठीक है, तो ये मैंने एग्जैक्ट मेरा कैलकुलेशन है जो आपको बहुत मदद मिलेगा जिससे। अब आइए हम लोग इतिहास की बात करते हैं। तो इतिहास के लिए जब हमने देखा तो कितनी दावेदारी बन रही है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बीपीएससी ने इसके लिए कितना सीट निकाला है। तो बीपीएससी ने इसके लिए जो है वो 5870 सीट निकाला है और इसकी दावेदारी यानी कि 22 स्टूडेंट की दावेदारी बन रही है। एक सीट के लिए 22 स्टूडेंट। अब भूगोल की बात कर लेते हैं। तो भूगोल पे जो है वो मात्र 1033 ही वैकेंसी इस बार आई है और एक सीट के लिए अगर देखा जाए तो 14 स्टूडेंट की दावेदारी बन रही है। अब राजनीतिक शास्त्र की बात कर लेते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र में जो है हम देख लेते हैं कितने स्टूडेंट हैं। तो इसके लिए भी है 53 5 और 54 यानी 5354 सीटें निकाली गई थी। और इसके लिए राजनीतिक शास्त्र के लिए जो है हमने देख लिया है। और फाइटिंग की जहाँ तक बात की जाए तो एक सीट के लिए 14+ जो है वो फाइटिंग हो रही है। समाज शास्त्र के लिए 1434 का आंकड़ा दिया गया है और एक सीट के लिए इस बार फाइटिंग देखें तो 4.54 यानी कि 4+ के लिए यानी 5 स्टूडेंट के लिए 5 एक सीट पर 5 की दावेदारी होगी। अब अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं। तो इस बार बीपीएससी ने 997 सीट दिया है और फाइटिंग जो है वो 35 सीट एक सीट पर यानी कि 35 स्टूडेंट करेंगे, 35 स्टूडेंट करेंगे। अर्थशास्त्र में भी बहुत ही ज़्यादा टसल है। चलिए दर्शन शास्त्र की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जो है 3 स्टूडेंट का फाइटिंग होगा और बीपीएससी के द्वारा दी गई सीटें 170 है। मनोविज्ञान की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए 3 स्टूडेंट का फाइट होगा और 215 सीटें इस बार दी गई है। गृह विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए 1275 सीटें जो है इसके लिए बीपीएससी के द्वारा दी गई है और 5 सीट जो है वो हम लोग इसके दावेदारी के लिए देख लेंगे। अब हम लोग वाणिज्य की बात कर लेते हैं, कॉमर्स की बात करते हैं। तो कॉमर्स में देख लीजिए जैसा कि अभी तक इसका कोई भी डाटा हमें नहीं मिल पाया है। चलिए अब अगली बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फाइटिंग हो रही है इसके लिए। कंप्यूटर साइंस के लिए जो बहुत ज़्यादा दावेदारी है। तो इस बार इसकी बहुत बम्पर वैकेंसी आई थी और इस बार जो वैकेंसी आई थी वो थी 8395 यानी कि 8395 वैकेंसी आई थी और मार भी ज़्यादा इसके लिए था। लेकिन इसका जो हम देख रहे हैं इस बार का आंकड़ा तो एक सीट के लिए 60 स्टूडेंट फाइट करने वाले हैं। तो अब इसमें से क्या बचता है तो आप खुद समझ सकते हैं। अब आते हैं कृषि की बात करते हैं। तो कृषि के लिए हमें कोई डाटा अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए इस बार शायद एग्जाम ही नहीं हुआ था तो कृषि का भी कोई डाटा नहीं मिला है हमें। चलिए अब हम लोग देखते हैं संगीत की बात कर लेते हैं। तो हाँ, संगीत के लिए जो है इस बार कितनी सीटें आई थी तो 243 सीटें आई थी और एक सीट के लिए 5 जो है वो दावेदार हैं। अब आते हैं एनआरबी की बात करते हैं और ईपीएस की इंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। तो इसके लिए वैकेंसी जो है वो 492 आई थी। बिजनेस स्टडीज के लिए जो है 1328 वैकेंसी इस बार आई थी और अकाउंटेंसी के लिए जो है वो 612 वैकेंसी आई थी और रिक्ति भी इस बार गई है, इस बार वैकेंसी भी आई है। तो उन सभी के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है, उन सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है जो इन सब्जेक्ट्स में जिनके पास डिग्री है। तो ये इस वीडियो के जरिए मुझे लगता है ऐसा कि मैंने आपकी बहुत सारी तस्वीरों को स्पष्ट किया है, मैंने क्लियर किया है जो आप एक सीट के लिए कितने लोग फाइटिंग कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए एक बार फिर से, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो और अब मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि एक सीट के लिए जो है कितने लोग मतलब इस बार कितना अप्लाइंग फॉर्म हुआ है उसकी जानकारी मैं दे देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। मेरा जो कलेक्शन है, जो डाटा है वो आपको बहुत काम आने वाला है, काम आएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कर दें। आप मेरी मेहनत
देख रहे हैं, मैंने आपके लिए इतना डाटा इकट्ठा किया है और इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत काम आए और ताकि आप जो है वो जो तैयारी कर सके उसमें आपको ज़्यादा टसल नहीं झेलना पड़े, आपका माइंड मेकअप रहे कि एक सीट के लिए हमें कितना फाइट करना है। ऐसे देखिए बिहार में बेरोजगारी है, मेहनत है, हम बीएड वाले भाइयों के साथ तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। अब मैं आगे आपको बता रही हूँ कि इस बार जो है बीपीएससी में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं अभी। अब जहाँ तक कुल आवेदन की बात हम लोग कर लेंगे तो देख लेते हैं यहाँ कि माध्यमिक शिक्षक का देखिए आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि कुल आवेदक 65,909 थे, जबकि उच्च माध्यमिक के लिए 40,275 सीटों ही आवेदक हुए हैं। जबकि रिक्ति जो थी वो कितनी काफ़ी अधिक थी, रिक्ति हमने देखा है। जबकि आप कुल जान रहे हैं कि कुल पद जो था वो माध्यमिक के लिए 32,916 था और जो उच्च माध्यमिक के लिए जो टोटल रिक्ति थी वो थी 57,602। तो यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उच्च माध्यमिक के लिए 40,275 ही अप्लाई हुआ, यानी कि इसमें सीट बच जाएगा। और जो माध्यमिक है उसमें जो है वो टोटल सीट मात्र जो है वो आपका था 32,916 और आवेदक थे 65,909। तो यानी कि 32 दूनी 64, लगभग दोगुना का फासला है। तो चलिए ज़्यादा इसमें हमारा जो डेटा है उसमें ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, हो सकता है एक दो करके बढ़े, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगली वीडियो में मैं फिर इसे क्लियर करूँगी अपने डाटा के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।